चलिए जी करते हैं सर, कुछ भी समझो। नहीं हार गए ना, चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। आते हैं बेटा आज की कहानी में। आज का कहानी पिछले लेक्चर से ही शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बच्चा लोग कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल एंड पीवाईक्यूज। तो हम उल्टा शुरुआत करेंगे, पीवाईक्यूज को पहले करेंगे। जो जेई में पिछले साल कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके जन्मदिन से लेकर के, आपके जन्मदिन से पहले से, और आज से 2-3 साल पहले तक का सवाल आपको दिखाऊंगा। एक बात तो आपको रियलाइज होगा ये कि मैंने जो लिमिट के असाइनमेंट बनाकर ये दिए हैं आप लोगों को, वो असाइनमेंट का लेवल इस लिमिट के क्वेश्चन से कई ज्यादा टफ है। तो जो बच्चा असाइनमेंट को थोड़ा भी दिक्कत, मान लो कि ऐसा है कि 50% असाइनमेंट कर रहा है, तो बेटा अगर आप 50% असाइनमेंट कर रहे हो तो जेई के लिमिट के 100% सवाल आपसे होंगे, मेरी गारंटी है। नहीं भरोसा है जाकर प्रीवियस ईयर देख लो, आपको सवाल का लेवल मालूम पड़ जाएगा। सर जो आपने हमारे डाला हुआ था पिछले वीक असाइनमेंट, लिमिट्स के 3 असाइनमेंट थे। 3 असाइनमेंट्स नहीं डाले हैं बेटा, 10 असाइनमेंट है लिमिट के टोटल। बीफ में नहीं है ना? ओके सर। अच्छा B4 में नहीं है? नो सर, हमारे पास डाले थे ना सर ने, मोदी सर ने 3 असाइनमेंट थे ना। हाँ हाँ यस अच्छा हाँ, वो तो मैं यस यस यस, मोदी सर को मैंने दिया, भेजा था, तो आपको भेजे रहेंगे। तो मोदी सर को मैंने सिर्फ 3 ही असाइनमेंट भेजे थे। 10 असाइनमेंट है। फिर तो लिमिट आप लोग को दोबारा से तो नहीं कराया जाएगा। अगर आपको डाउट्स होंगे तो डाउट्स में करा दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास में लिमिट के पीवाईक्यूज करा दूंगा। आप जा करके रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, जल्दी जल्दी देख लोगे, 6-7 निपट जाएगा। जिसमें 3 लेक्चर तो मोदी सर ने करा दिया है, 3 लेक्चर आप लोगों को पढ़ाई करनी है, वो पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। B4 एंड B5 यही कीजिएगा। चलिए बेटा लोग आज का हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालने से पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं कि सर हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। मुझे बताइए कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। टाइटल क्या था हमारा लेक्चर का? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, वेरी गुड, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। हमने यही पढ़ाई किया था, कंटिन्यूटी एट। मैंने बोला था बेटा कि अगर आप कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट समझ जाते हो तो इंटरवल में आपको कोई पंगा नहीं आने वाला है। रीजन ये है कि पॉइंट के कलेक्शन से ही इंटरवल बनते हैं। अब एक बार इसका रिकैप करते हैं कि सर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट अब तक हमने इसमें क्या देखा है। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की जब बातें होती है तो सर हमारे सामने 3 रास्ते नजर आते हैं, और तीनों रास्ता का नाम बताइए बेटा लोग। सर आइसोलेटेड, राइट बाउंड्री, आइसोलेटेड, लेफ्ट बाउंड्री। नहीं ऐसा नहीं बेटा, धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहला बोला आपने कंटिन्यूटी एट एन आइसोलेटेड पॉइंट, राइट? यस सर, यस कंटिन्यूटी एट एन आइसोलेटेड पॉइंट, वेरी गुड। सेकंड क्या था बेटा लोग? कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट, वेरी गुड, ये मुझे सुनना था। बाउंड्री पॉइंट्स, कंटिन्यूटी एट अ बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, एट अ बाउंड्री पॉइंट। एंड थर्ड क्या था बच्चा लोग? इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट था मेरा कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट। तो पॉइंट की जब बातें होती है तो सिर्फ 3 पॉइंट हमको नजर आता है सर, कि आपका पॉइंट आइसोलेटेड है, कि आपका पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है, कि आपका पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। अब तीनों ही केस में हम लोग क्या चेक करते हैं उस पे बात करते हैं। सबसे पहला बेटा मुझे ये बताओ कि क्या आइसोलेटेड पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि नहीं करते? सर नहीं नो करते। बताएं क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती नहीं है। परफेक्ट सर, कोई नेबरहुड है नहीं, तो बस हमारा यही कंसर्न होता है कि जिस पॉइंट पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं वो पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो हम लोग बोल देते हैं कि इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंक्लूजन था कि सर ये हमारा अगर आइसोलेटेड पॉइंट है तो ये हमारा हमेशा कंटिन्यूअस है। वन थिंग दैट वी हैव टू नोटिस कि सर उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट सर, कंटिन्यूटी एट अ बाउंड्री पॉइंट। जैसे ही हमने बाउंड्री का नाम सुना हमारे दिमाग में 2 चीजें चली, और दोनों चीजों का नाम क्या है बच्चा लोग? लेफ्ट बाउंड्री, परफेक्ट।
पहला सर लेफ्ट बाउंड्री एंड सेकेंड बात जो हुई सर वो हुई राइट बाउंड्री की। अब मेरे को ये जानना है आप लोगों से कि लेफ्ट बाउंड्री में हम क्या चेक करते हैं, राइट बाउंड्री में हम लोग क्या चेक करते हैं। हिंट के लिए मैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट बाउंड्री में कुछ F of A plus minus से पॉजिटिव plus f of a plus बोलिए F A नेगेटिव F of A is equal to F of A negative. लेट्स कम टू थर्ड वन सर, कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट को क्या चेक कर रहे हैं। लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी और उस पॉइंट पर भी एफ ए नेगेटिव एफ पॉजिटिव। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, बता लो क्या क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फाइंड या डिस्कस कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट। सवाल ऐसा आएगा कि सिर्फ आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, सर पॉइंट दिया जाएगा। पॉइंट दिया जाएगा आ जाएगा हमें। पॉइंट दिया जाएगा आपको, और ये टोटली आपका अंडरस्टैंडिंग है कि आप उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट समझ रहे हो। यस सर। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे बेटा लोग तो इंटीरियर पॉइंट पे ही सवाल क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए कई जगह पे आपको ये दो चीज नहीं बताया जाएगा। कई बुक्स में ये सब चीजें नहीं लिखी गई हैं, डायरेक्टली वो बोला गया है सर कंटिन्यूटी एट इंटीरियर पॉइंट के बारे में डिस्कस करना होता है। होना भी चाहिए क्योंकि हमारा मैक्सिमम सवाल वहीं से क्रिएट होता है। यस सर। सर मंत्र क्या है कंटिन्यूटी का, मुझे ये बताइए। बेटा मंत्र दे रहा हूं आपको कंटिन्यूटी में। हमेशा याद रखें कि जब भी हमको कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे फाइंड करना होता है, हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीजें चलनी चाहिए। पहला चीज कि सर लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। सो लिमिटिंग वैल्यू होगा एक्चुअल वैल्यू के बराबर। एक पॉइंट आपके कई सारे जेई के क्वेश्चन को कर देगा। ऑलमोस्ट 99% फंडा यही है कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। ये आप अपने दिमाग में रखिए, हर सवाल को आप कर देंगे। कंटिन्यूटी का होगा तब। ठीक है सर, चलिए शुरुआत करते हैं वापस से पीवाईक्यूज के कि ये पॉइंट वाले में सर पीवाईक्यूज क्या पूछे गए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला सवाल AIEEE 2011 में पूछा गया है। सवाल मैं पढ़ूंगा, दिमाग आप देना। सवाल लिखा है, सवाल मैं पढ़ क्यों रहा हूं क्योंकि बेटा कई सारे बच्चों को क्वेश्चन ही पढ़ने नहीं आता है और लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन हो नहीं रहा है। नहीं, क्वेश्चन हो नहीं रहा है ये सेकेंडरी चीज है। क्या आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा, ठीक से समझा? अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिए और समझ लिए तो 50% तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। लिखा है द वैल्यू ऑफ P एंड Q। बस तुरंत दिमाग में आ गया कि सर कुछ तो P एंड Q होगा जिसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ऑफ द फंक्शन कुछ ऐसा दिया है कि जब x मेरा 0 से छोटा है तो फंक्शन ये है, जब x मेरा 0 है तो फंक्शन ये है, और जब मेरा x 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये है। आगे लिखा है कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इन R। बेटा आप लेट से आए, सक्षम, थोड़ा जल्दी आने क्या कृपा करें बेटा। अगर आप इसमें सक्षम नहीं हो फिर भी आप ट्राई करें। इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इन R दिया गया है बेटा। फंक्शन कंटिन्यूअस है, हर जगह पे कंटिन्यूअस है। तो कितने बच्चे समझ गए कि सर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू हर पॉइंट पे बराबर हुआ रहेगा? बोलिए यस और नो। यस सर। Yes sir. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू एट एवरी पॉइंट विल इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू एट दैट पॉइंट। Actual value. कंटिन्यूअस बोलेंगे। यस सर। सर जिंदा आपका वाईफाई। रुक जाओ। बोलते हैं ना जानवर को इंसान ना प्यार से समझाए तो जानवर बिगड़ जाते हैं, वही है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो बेटा ये बोला है कि कंटिन्यूअस पूरे x के वैल्यू के लिए है। तो सर ऑल रियल नंबर में तो सर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। हम किस पॉइंट पे चेक करें कि हमारा P एंड Q निकल जाएगा? याद रखिए कि पॉइंट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हम चेक हर जगह पे नहीं करते, चेक करते हैं सिर्फ दो जगह पे। ध्यान से समझिए, जब भी कंटिन्यूटी की बात की जाएगी ये इंटरवल में मैं आपको एक पॉइंट लिखवा कर भी दूंगा कि चेक पॉइंट हमारा क्या होता है।
चेक पॉइंट होता है हमारा सिर्फ 2 पॉइंट, चेक पॉइंट होगा हमारा 2 पॉइंट, और ये चेक पॉइंट हमारा ओपन इंटरवल के लिए काम किया जाता है। चेक पॉइंट फॉर ओपन इंटरवल ए टू बी, ये कहानी पे दोबारा आएगा, टेंशन ना लो। लेकिन अब ऐसा समझो कि सर ये क्वेश्चन में देखो बनाने को होगा, मैं 1 मिनट में बनाकर छोड़ दूंगा, फिर आपको क्वेश्चन समझ में जाओगे, आंसर रट लोगे, मजा नहीं आएगा। ड्यूटी दिखा रहा हूं, सवाल को वो समझो। सर ओपन इंटरवल के लिए हमारा चेक पॉइंट क्या होता है बेटा? चेक पॉइंट होता है सिर्फ 2। एक होता है पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया हो, पॉइंट विच इज गिवन इन क्वेश्चन, जिस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन ने बोला बेटा इस पॉइंट पे फाइंड कीजिए, इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं। दूसरा आवर डाउटफुल पॉइंट्स, आवर डाउटफुल पॉइंट्स, ये डाउटफुल पॉइंट पे सर हम चेक करते हैं। अब सवाल तो ये है कि सर एक बच्चा ऐसा है जिसको कोई पॉइंट पे डाउट है ही नहीं, वो बिल्कुल सर साफ सुथरा पवित्र इंसान है, उसको कोई शक की बीमारी नहीं है, तो बेटा फिर तो आप लिखकर आ जाना ऑल कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, आपके लिए तो ठीक है, छूट है। अब उन समझदार व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूं जिनको थोड़ा बहुत डाउट होता है, सर मुझे को यहाँ पे चेक करना चाहिए। पिछले लेक्चर में मैं बात किया था कि बेटा 3 फंक्शन ऐसे हैं, आपने काफी सारा फंक्शन पढ़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा है, काफी सारा फंक्शन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है, लॉगरिथमिक पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है, इतने सारे फंक्शन पढ़ लिए हो। लेकिन याद रखें बेटा, जितने भी फंक्शंस आप पढ़े हो वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होती हैं। सिर्फ 3 फंक्शन ऐसे हैं जो धोखा देते हैं, वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। और तीनों का नाम क्या है बेटा लोग? पहला है अपना जिंटेक्स, दूसरा है अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एंड थर्ड है अपना सिग्नम एक्स। ये 3 ऐसे फंक्शन है जो टूट जाते हैं, अपने डोमेन के अंदर ही टूट जाते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा, दिल पे ले लेगा कि सर tan x का ग्राफ ही तो टूटता है, आपने कैसे बोल दिया कि सर कंटिन्यूअस है ट्रिग्नोमेट्री के हर फंक्शन? बेटा tan x कहां टूटता है सर? π/2 पे, क्या डोमेन में π/2 आता है? नहीं सर, तो फिर बोल क्यों रहे हो आप? हम कंटिन्यूटी चेक कहां पे करते हैं? डोमेन में। अब आप tan x का ग्राफ π/2 पे देखने को किसने बोला आपको? π/2 तो डोमेन में ही नहीं आता है। ठीक है, 3 फंक्शन ऐसे हैं जो अपने डोमेन में टूटते हैं। सिंटेक्स हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये दोनों टूट जाएंगे अपने इंटीग्रल वैल्यू पे, इंटीग्रल वैल्यू पे टूट जाएंगे। सिग्नम फंक्शन कहां पे टूटता है बेटा? 0 पे टूट जाता है, 0। यही है। तो सर ये हमारे डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं क्या? हाँ जी, डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं बेटा ये। अब मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिया, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जिंट ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 से लेकर के 4 तक। मान लीजिए ऐसा सवाल पूछ दिया, तो आप क्या बोलोगे? आपको क्या सवाल ने ये बोला कि बेटा मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो? नहीं पूछा, आपको बिल्कुल एक इंटरवल दे दिया कि 0 से 4 में मुझे बताएं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब आपके दिमाग में 2 सवाल आएगा कि सर आपने तो ओपन इंटरवल का सवाल दिया है, मेरे को इस इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर मुझे इस इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैं कहां पे चेक करूंगा सर? सर 2 पॉइंट पे चेक करते हैं। एक तो पॉइंट क्वेश्चन वाला सामने दे दे कि मुझे इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करके बताओ, नहीं तो सर हमको हमारा डाउटफुल पॉइंट्स पे चेक करने होते हैं। अब सवाल ये है जिंट एक्स इसमें शामिल है, अगर जिंट एक्स इसमें शामिल है तो मेरे को इंटीग्रल वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा। तो पहला इंटीग्रल वैल्यू कौन सा आएगा बेटा लोग? 0 1 2 3 4। रुक जाइए, सुनिए पहले पूरी बात। 0 से 4 में इतने इंटीग्रल वैल्यूज हैं। वापस से एक बच्चा सवाल करेगा कि सर अपना कहे हुए बात से आप फिर से पीछे हट रहे हो, आपने बोला था कि हम डोमेन में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 0 4 डोमेन में तो है ही नहीं सर, तो आपने 0 4 पे कंटिन्यूटी चेक करने बोला क्यों? बोला नहीं बेटा, पूरी बात इसलिए बोला, सुन लो। 0 और 4 को हटा देंगे तो हमारे लिए डाउटफुल पॉइंट कौन कौन से हो गए? 1 2 और 3। तो अगर सवाल चाहता तो आपसे पूछ सकता था कि डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 वेयर फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू जिंट x। लेकिन सवाल आपको परेशान करना चाहता था, इसलिए उसने इंटरवल में दे दिया।
कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुकेश बेटा कहाँ थे आप? आपको क्या लग रहा था? आप ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे क्या? किसी ने बोला कि ट्रूथ एंड डेयर, तो आपने बोला डेयर, तो उसने बोला फिर क्लास लेट ज्वाइन करके दिखाओ। आपने भी बोला ठीक है हम दिखाते हैं भैया, देखो डेयर। ये गेम खेल रहे थे क्या बेटा? हाँ जी बेटा, पढ़ाई चल रही है, यूट्यूब का ऐड नहीं है कि जब मर्जी तब टपक जाओगे आप, समझे? क्लास चल रहा है ना। यूट्यूब के ऐड में क्या होता है, आता है हम लोग स्किप कर देते हैं, जब मर्जी देखते हैं, जब मर्जी। क्या ही बताऊं यार, सुधरोगे नहीं आप सुधरोगे नहीं, मुझे सुधरने दोगे नहीं, है ना। चलिए, वैसे भी आपका स्वागत है हमारे महफिल में, आप आए तो चार चांद लगा। बिल्कुल, हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा लोग। अब ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हुआ तो ठीक है सर। अब देखो इस क्वेश्चन में ब्यूटी क्या है कि सर मेरे को आपको कैसे समझ में आया कि सर ये ओपन इंटरवल का सवाल है। क्योंकि बेटा मैं जब 11th में पढ़ता था तो मेरे को बताया गया था कि फॉर ऑल एक्स रियल नंबर का मतलब होता है -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब मेरे को किसी ने बता दिया था, अब झूठ बोला सच बोला, मैंने भरोसा कर लिया कि होता है। चलो आप भी कर लो, -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब ये ओपन इंटरवल का सवाल है तो सर मेरे को तो सिर्फ दो जगह पे चेक करना चाहिए, एक तो सवाल वाला बोल दे, नहीं तो दूसरा मेरे को डाउट आ जाए सर। अब हमको इस सवाल में डाउट आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि सर वो साइन एक्स दिए हो, साइन एक्स तो सर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सर रूट एक्स देखे हो सर, ये पॉलिनोमियल है आपका, अलजेब्रिक फंक्शन है सर, ये कंटिन्यूअस होता है। तो डाउटफुल पॉइंट का तो सर पत्ता ही कट गया। अब बच गया कि सवाल से पूछो कि भैया आप कोई पॉइंट पे पूछ रहे हो, तो सवाल ने बोला हाँ पूछ रहे हैं। क्या? जीरो पे पूछ रहे हैं। अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली बता सकता था कि बेटा आप जीरो पे चेक कर लीजिए, लेकिन फिर आप ये लॉजिक नहीं समझ पाते कि सर हमको यहां से लर्निंग क्या लेके जाना है। जनरली यही करते हैं ना, लिमिट जीरो निकालोगे बोल दोगे सर यही हो जाएगा। ना ना, लर्निंग देखो बेटा, याद क्या करना है आपको यहां से। तो आप क्या करोगे, जीरो पे क्यों चेक करेंगे? क्योंकि जीरो एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। जीरो पे फंक्शन क्यों है? जीरो के लेफ्ट में जाने पे फंक्शन ये बन रहा है, जीरो के राइट में जाने पे फंक्शन ये बन रहा है। सो जीरो इज माई डाउटफुल पॉइंट, क्योंकि जीरो पे सर धोखा हो रहा है। जीरो से लेफ्ट जा रहे हो कोई पंगा नहीं है, बस यही सिर्फ लेफ्ट जा रहे हो तो, लेकिन जीरो से राइट जा रहे हो तो सर ये है, जीरो पे देख रहे हो तो सर क्यों है। तो जीरो इज माई डाउटफुल पॉइंट। सो नाउ आई विल चेक लिमिट एट जीरो। अब फिर से सवाल आया कि ठीक है सर, मैंने पूरे -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी में जीरो को पकड़ लिया। अब जीरो मेरा कौन सा पॉइंट है? -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक बेटा जीरो मेरा कौन सा पॉइंट होगा? इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब कि सर मेरे को पूरे कहानी में ये काम करना था, और वो है क्या कि सर एफ ऑफ जीरो माइनस निकालेंगे आप, फिर एफ ऑफ जीरो प्लस निकालेंगे आप, एंड देन आप क्या निकालोगे बेटा लोग? एफ ऑफ जीरो निकालोगे। Zero. क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो चलिए Yes, sir. कितने बच्चे जानते हैं सर एफ ऑफ जीरो माइनस का लिखने का एक और तरीका होता है, और वो होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते? Yes. Yes. नहीं Yes, जानते? sir. जानते। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, अब जीरो माइनस के लिए फंक्शन का ये वाला आएगा बेटा रूप साइन ऑफ। अब देखो मैं Yes, sir. स्मार्टली लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख रहा हूं, साइन ऑफ p प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस में साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको। क्या लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं?
Yes, sir. Yes, sir. क्या किए हो सर? सर आपने डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया। सर आपको कैसे मालूम कि डिनोमिनेटर स्प्लिट करना है? क्योंकि बेटा मैं बार बार बोलता हूं कि लिमिट के सवाल को देखने से पहले आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। एक तो आप फॉर्म चेक करो, दूसरा वो फॉर्म सॉल्व करने का मेथड क्या होता है वो चेक करो। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट दिख रहा है सर, ट्रिग्नो लिमिट में दो ही फॉर्मूला सर हमने सीख के रखा है। अब दो को हमने 10 बनाया वो बात अलग है, सीखे तो दो ही ना। Yes, sir. हाँ जी सर, सीखे तो दो ही। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ बेटा लोग, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? साइन एक्स बाई एक्स वाला। तो साइन को क्या डिमांड कर रहा है? साइन डिमांड कर रहा है p+1 दो, तो दो और लो। बोलो भैया p+1 आइए आप दीजिए और लीजिए। ये गेम तो समझते हो ना डिमांड सप्लाई का? हाँ सर। Yes. Yes, sir. Yes. अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर इतने पे लिमिट लगेगा, सॉरी, इतने पे लिमिट लगेगा तो आंसर क्या आएगा? 1. 1. 1. लिमिट लगेगा तो आंसर क्या आएगा? 1. 1. तो p+1 प्लस का 1 यहां से आ रहा है 2। Yes. सो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? f(0) माइनस मेरा p+2 आ रहा है। बोलिए हाँ कि ना? Yes, sir. वेरी गुड, क्या बात है। लेट्स ट्राई टू फाइंड f(0 प्लस). नाउ वी विल फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस f(x). और ये दिया है बेटा लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ऊपर में क्या दिया था? रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का रूट x दिया है, होल डिवाइड बाय x पावर 3/2 दिया है, यही दिया है। Yes, sir. अब रूट देखकर बेटा लिमिट कैसे सॉल्व किया जाता है? Rationalize. Sir, 1. रैशनलाइज किया जाता है। तो चलिए बेटा रैशनलाइज करते हैं इसको। बिल्कुल करते हैं सर। तो मुझे बताइए जरा, रैशनलाइजेशन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा? Sir, X. Under root x plus x square minus x Under root वाला. माइनस नहीं प्लस, plus x डिवाइड plus बाय x सेम चीज Under रूट। root Same. x plus Under x root square x plus plus x root plus x. under root. काफी खूबसूरत। रिजल्ट तो आपकी बैच से आएगा, मुझे भरोसा है। सॉल्व आगे करते हैं बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, क्या ऊपर वाला बता सकते हैं क्या होगा? a माइनस बी ए प्लस बी। A square plus b. चलो एक से Minus सॉल्व करें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये तो मैं समझ गया। सॉल्व करें, परफेक्ट। sir x square बचेगा. X Very square good. बचेगा. और नीचे था बेटा x पावर 3/2। चलिए एक डेयर और देते हैं आपको, वो डेयर नहीं जो हमारे उनको मिला है। नाम क्या था भाई साहब का? Sir, root. उनका नाम क्या था जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन किया था? मुकेश शायद. मुकेश। Sir, Mukesh. तो बिल्कुल मुकेश को मिलेगा। मुकेश sir. चलिए जी, मुकेश नाला सोपारा गया ना। एक्स स्क्वायर x पावर 3/2, इनका क्या होगा बेटा लोग? कोई मुझे बताएगा कि x स्क्वायर वापस और कट जाएगी, x upon x cube हो जाएगा। ये क्या होगा? x upon x cube। ना जी, ठीक है, इसको थोड़ा और करते हैं। x पावर m डिवाइड बाई x, n कितना होता है? X power m. माइनस करो ना, वही कर दो आप। 2 माइनस 3/2 करोगे तो 1/2 आएगा। Yes, sir. समझ गए? अब मैं लिख रहा हूं न्यूमरेटर को, जरा ध्यान से देखिएगा। न्यूमरेटर हो जाएगा बेटा लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस रूट एक्स, ऊपर में नीचे आ जाएगा आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब नीचे भी मैं क्या कर रहा हूं बेटा लोग, रूट एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स यहां बच जाएगा और प्लस में आ जाएगा रूट एक्स, प्लस में आ जाएगा रूट एक्स। रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, रूट एक्स कॉमन लेकर काट दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस रूट एक्स में काट दो, बच जाएगा 1 डिवाइड बाय क्या बचेगा? Under root 1 plus1 plus x plus 1. वेरी गुड, 1 प्लस एक्स।
अब क्योंकि ये डिटरमिनेट फॉर्म है तो सर वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लिमिट पुटिंग x इक्वल टू 0 आई विल गेट f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू 1/2 1 upon 2. 1/2 1/2 f ऑफ 0 मालूम है, हाँ सर f ऑफ 0 मालूम है, f ऑफ 0 क्यों दिया है क्वेश्चन में। अब क्योंकि इंटीरियर पॉइंट का पंगा था सर, तो हमने शुरुआत ही इस बात से की थी कि अगर ये सवाल इंटीरियर पॉइंट का है और कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे सर। f ऑफ 0 माइनस मेरा p प्लस 2 आया है, f ऑफ 0 मेरा हाफ आया है और f ऑफ 0 मेरा q, f ऑफ 0 प्लस हाफ आया है और f ऑफ 0 क्यूब आया है। नाउ रिमेंबर द मेथड जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि व्हेनेवर यू सी इक्वल साइंस 2 और मोर देन 2 टाइम्स देन ऑलवेज इक्वेट ऑल द टर्म्स विथ वन कांस्टेंट। बोलने का मतलब यह है कि जब भी आप इक्वल का साइन 2 या 2 से ज्यादा बार देखते हैं तो सभी टर्म्स को एक कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर दो। सर ये तीनों टर्म में कांस्टेंट कौन सा है, 1/2, तो सबको 1/2 से इक्वेट कर दो। सो p plus 2 इक्वल टू 1/2, q इज इक्वल टू 1/2, p का वैल्यू आ गया बेटा लोग -3/2, -3/2 1/2 ये आ गया आपका आंसर। ये था बच्चा लोग जेई का सवाल, यस सर जेई का सवाल। और जेई के सवाल में ऑप्शन बी आया है तो मैंने बी टिक कर दिया। समझ गए? यस यस सर बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं था बेटा, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं था। अगर इस सवाल को मेरे को कराना होता, कहानी इतना नहीं बताता, इतना कॉन्सेप्ट नहीं बताता, तो बेटा बनाने में लगता मेरे को सिर्फ 1 मिनट काफी था। मैं डायरेक्टली आपके सामने ये लिखता, लॉजिक नहीं बताता कि बेटा इंटीरियर पॉइंट होता है, तब जाकर ये सोचते हैं आप लिमिट सॉल्व करना जानते हो कि सर साइन के साथ जो है, जो डिमांड है सप्लाई वही करना होता है। तो साइन के साथ बैठा है p + 1 × x, तो आपको डिनोमिनेटर में p + 1 × x क्रिएट करना पड़ेगा। अब x तो ऑलरेडी था, मैंने p + 1 को क्रिएट किया, यहाँ पे किया, लिमिट खुश, मंजिल मिली, सर आंसर। ये रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइज करोगे डायरेक्ट। हाँ एक बात बताओ, इस सवाल में कुछ जादूगर पाए गए हैं, इस सवाल को करते टाइम कुछ जादूगर पाए गए। वो जादूगर कौन से थे कि उन्होंने इस x और इस x को काट दिया था। जैसा कि क्या मालूम उनको x से दुश्मनी होगी भाई, तो ऐसे जादूगर आप ना बने, ठीक है। मैथ्स है, लॉजिक लगता है, मैजिक नहीं लगता है। यस सर। आते हैं बेटा दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल ये है, कोई कुछ बोल रहा है? नो सर नो सर। बोलने No, की sir. नो सर। बोलने की हिम्मत भी मत करना। चलिए जी, ये आते हैं बेटा, बस 1 साल पुराना सवाल है, जुलाई में आया था, इवनिंग शिफ्ट 29 जुलाई को। बड़ा प्यारा सवाल है, लिखा है लेट द फंक्शन दिस बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन अल्फा इज इक्वल टू। अब बोला है सवाल बेटा x 0 पे है, कंटिन्यूअस है, तो हम जानते हैं सर कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है 0 पे तो हम बस सीधा यही बोलते हैं कि सर लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो हम लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ 0। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x दिया है, log ऑफ बेस में ही दिया है 1 + 5x डिवाइड बाई x माइनस में log ऑफ 1 प्लस माइनस नहीं प्लस ही है ना, हाँ 1 + अल्फा x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू f ऑफ 0। बेटा ये एक्सप्रेशन देख करके आपको लिमिट में लॉगरिथमिक लिमिट का याद आना चाहिए। लॉगरिथमिक लिमिट में हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है, कौन सा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 + x डिवाइड बाई x। आंसर कितना होता है बेटा लोग, 1 होता है। 1। तो चलिए लॉग को जो पसंद है भैया वही हमको देना है ना। लॉग को क्या पसंद है, x पसंद है, यस सर। Yes. यहाँ पे लॉग 5x पसंद है, तो 5 दो 5 लो, तो 5 दिए और 5 लिए। यस सर। उधर क्या पसंद है, अल्फा, अल्फा दो अल्फा लो। f ऑफ 0 कितना है सर, f ऑफ 0 10 है। कहां से मालूम, सवाल देखो भैया, f ऑफ 0 जब एक 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 10 है।
तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा बेटा ये पार्टी 1 इंटू 5 5 माइनस में ये पार्टी 1 इंटू अल्फा अल्फा, सो 5 Yes, माइनस sir. अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा का 10 हो गया माइनस का 5, ये हमारा रहा आंसर। क्या बात समझ में आ Yes. गई? Yes, बिल्कुल sir. आप Yes. Yes, sir. नंबर 2। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AI ट्रिपल ई 2007, आप लोगों में से कई लोग इसी साल जन्म लिए थे, तो AI ट्रिपल ई ने आप लोग का जन्मदिन का तोहफा दिया है। Yes, sir. है ना? देखिए सब यस सर बोले, सर हम भी थे, सर हम भी थे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, आते हैं बेटा इस सवाल में। ये सवाल दिया है वापस से कि कैन बी मेड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बाय डिफाइनिंग f ऑफ 0। सीधा सीधा सवाल पूछ सकता था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, f ऑफ 0 आप निकाल के दिखाइए, सीधा सीधा पूछ सकता था। अब मेरा सवाल ये है कि सर अगर f ऑफ 0 पे कंटिन्यूअस करना है तो मेरे को तो सर दो ही फंडा याद आता है, क्या? लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, limiting value is equal to actual value. That means sir limit x tending to 0 f of x is equal to f of 0, limit x tending to 0 f of x दिया है बेटा लोग 1 by x minus 2 by 2 divided by e power 2x minus का 1। शायद यही है सवाल आपका। Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. सवाल ये इज सर, इक्वल टू f ऑफ 0। अब आगे सोचते हैं सर, आगे सोचने से पहले ये फॉर्म का, ये जो सवाल है इसका फॉर्म बताइए कि सर कौन सा फॉर्म है। लेट्स बी वेरी क्विक, फॉर्म बताओ सर। इनडिटर्मिनेट, हाँ तो कौन सा, वही तो पूछ रहा हूं कौन सा। एक्स की जगह पे 0 रखकर देख लो बेटा कितना आ रहा है। अब इतना तो उम्मीद कर सकता हूं ना। Infinity minus infinity. Infinity minus infinity. फॉर्म, अरे देवा x का वैल्यू 0 रखोगे 1 by 0 इन्फिनिटी Infinity. माइनस पावर 0 1 1 minus 1 0 अगेन 0 2 by 0 इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म कौन सा है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म। Infinity. याद है जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म सॉल्व किया जाता है तो क्या किया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। सर इसका एलसीएम कैसे लेंगे? बेटा दुनिया में हर फंक्शन का, हर एक्सप्रेशन का एलसीएम लेने का एक ही तरीका होता है। चाहे तो आप एलसीएम लो जैसे बचपन में एलसीएम लेते हो, अब बड़े हो गए हो तो छोटा मोटा काम नहीं करना है, बैठकर एलसीएम नहीं निकालना है। आपको दो काम करना है, काटो और मुस्कुराओ। ऐसा काटो और मुस्कुराओ, जिसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है क्रॉस एंड स्माइल। तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? लिमिट E x power 1 का मल्टीप्लाई e पावर 2x माइनस 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा 2x, डिवाइड बाय x का मल्टीप्लाई हो जाएगा e पावर 1 के साथ इज इक्वल टू f ऑफ 0। इसको देख करके आपको दो फॉर्मूला याद आना चाहिए। पहला फॉर्मूला ये याद आना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 माइनस x डिवाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ होता है। दूसरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई x क्या होता है बेटा लोग? 1 होता है। 1. तो e के साथ जो बैठा है वही यहां पे बैठा होना चाहिए और उसी का स्क्वायर नीचे होना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? हाफ। e के साथ जो बैठा है वही नीचे होना चाहिए और उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है सर। 1. आगे देखते हैं सर, यहाँ पे e के साथ 2x बैठा है, वही यहाँ पे भी बैठा है, तो नीचे क्या चाहिए था बेटा लोग? 2x का स्क्वायर चाहिए था। मैं क्या करूंगा? 2x का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा सर। तो मैंने क्या किया बेटा? 2x का स्क्वायर यहाँ पे लिखा और बाद में 2x का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिया। नीचे आते हैं सर, ये भाई साहब कब खुश होंगे? e पावर 2x मतलब e के पावर में जो बैठा है वही नीचे आना चाहिए सर। 2x दिया, 2x लिया। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा पार्टी कितना बन जाएगा बेटा लोग? हाफ। 1. ये बन जाएगा हाफ। फिर हाफ इधर हो गया, इनटू में ये x और ये x स्क्वायर कट गए, x स्क्वायर कट गए, ऊपर में क्या बचा लोग? 4 बचा है। और ये पार्टी क्या बना? 1
और ये इधर से 2 बचा, तो डिवाइड Yes, बाय sir. 2, Two. एफ ऑफ 0। तो फाइनली एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा लोग? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सर सो ऑप्शन नंबर बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, समय आपको मिलता है 2 मिनट का। 2 मिनट में सवाल को निपटाइए। बाद में मैं बताऊंगा कि आपका सोचने का तरीका और मेरा करने का तरीका। अभी भी आप लोग हंस रहे हो, किस बात से हंस रहे हो? हैरी क्यों हंस रहे हो आप? मैंने था सर वो। आपको हंसने की मैंने तो इतना कोचिंग जल्दी क्यों है हैरी? मैंने नहीं किया। सर हैरी था। चलिए कोई ना, मैं सवाल। कब था? अरे कोई ना होता है, हंसना चाहिए जिंदगी में, हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल बनाने के बाद हंसिएगा। बेटा हुआ कुछ नहीं, सवाल बनाने बोला हूं मैं। सुजल, हाँ जी बेटा बताइए। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट है बेटा। कैसे किया आपने? सर मैंने पहले सब्स्टिट्यूशन करा, एक्स फिर पाया पाई अपॉन 4 प्लस टी, लिमिट एक्स टेंड टू 0, लिमिट टी एक्स टेंड टू 0। मैं समझ गया आपकी भावनाओं को, आप बोलना क्या चाहते हैं। Yes, एक बार sir. मैं जनता को बता दूं कि सुजल ने जो सोचा है वो था क्या। सुजल के दिमाग में बेटा लोग आइडिया आया कि सर क्यों ना, पहला सवाल कि सर पाई बाई 4 पे मेरे को लिमिट निकालना है। सवाल बोल रहा है कि 0 से पाई बाई 2 में कंटिन्यूअस है, लेकिन पूरे इंटरवल में उसका नहीं है। फिर से याद करो मेरी डायलॉग, मैं बोलता हूं बेटा इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हमको चेक करना होता है सिर्फ 2 जगह पे। एक, या तो सवाल पूछे, दूसरा या तो मेरे को कोई डाउट आ जाए। क्योंकि सवाल सर tan x का था, तो tan x तो सर अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, तो सर मेरे को तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सवाल ने बोला है पाई बाई 4 पे निकालने के लिए, तो मेरे को निकालना पड़ेगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 एफ ऑफ x, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू एफ ऑफ पाई बाई 4। ये होगा, ये हमको निकालना था। सी ऑप्शन, बिल्कुल जी बेटा, सी ऑप्शन राइट है। जरा देखते हैं आपने कैसे किया। ठीक है, तो आपने जो किया बेटा वो आपका अप्रोच था कि सर पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्या रखा है? एच रखा है, टी रखा है, पी रखा है, क्या रखा है आपने? सर टी एच टी रखा है। एच। चलिए टी रखा है तो अपने टी रख देता हूं। पुट x इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस टी, व्हेन x टेंडिंग टू पाई बाई 4, t टेंडिंग टू 0। यस सर। फिर आपने पूरे लिमिट में ये लिखा कि सर पूरे सवाल चेंज है, पूरा सवाल चेंज हो गया आपका। लिमिट x टेंडिंग टू, और सॉरी, e टेंडिंग टू 0, 1 माइनस tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस का t प्लस का टी डिवाइड बाई 4 इंटू पाई बाई 4 Yes. प्लस का t माइनस का पाई। नीचे पाई और पाई हो गए कैंसल, तो ये हो गया बेटा लिमिट t टेंडिंग टू 0, 1 माइनस tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस का t होल डिवाइड बाई 4 और 4 कैंसल, पाई पाई कैंसल, नीचे आ रहा है बेटा लोग सिर्फ 4t इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 4। यही किया रहेगा बेटा आपने। यस सर। इसके बाद आपने क्या किया? सर इसके बाद फॉर्मूला tan का। tan ऑफ a प्लस b का। यस सर।
x प्लस y। वहां तक सोच लिया? सर क्योंकि सर हमको स्कूल में ऐसे ही करवाया हुआ है ना फॉर्मूले के साथ स्कूल। यस सर। ठीक है, आप B4 बैच से हो ना? यस सर। सर स्कूल में हमें ऐसे ही करवा है ना? क्वेश्चन। किया तो बेटा बिल्कुल सही है आपने, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीका है आपका। बोर्ड में वैसे तरीका यही होता है, यस जब सर। बोर्ड के सवाल को आप डील करोगे तो बोर्ड का तरीका में शॉर्टकट नहीं चलता, आपको डिटेल में ही सॉल्व करना होता है। यस सर। लेकिन क्या है ना बेटा कि हम हर बोर्ड के तरीकों को एक मेथड बोलते हैं, जो B3 वाले आपको बताएंगे। कौन सा मेथड होता है बच्चा लोग? बोल दो यार, नहीं याद है आप लोगों को? मेथड नंबर 4 क्या होता है? सर मजदूरी मेथड। मजदूरी सर मेथड। वैसे अगर ये मजदूरी अगर आपने बोर्ड में नहीं किया तो बोर्ड वाले मार्क्स नहीं देंगे, जो बच्चे ने किया है सही किया है। तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस टनाटन b। तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू में tan ऑफ t, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस tan t, कुछ कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं कर ही देता हूं ना यार, नीचे हो गया 4t इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 4। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा tan पाई बाई 4 1 1 हो जाएगा, कुछ कैंसिल पेंसिल हो जाएगा, tan का फॉर्मूला लगा दोगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, ये मेथड आपके बोर्ड के लिए बढ़िया है, बोर्ड में आपको ऐसे ही करना है, लेकिन क्योंकि हम जेई के बच्चे हैं तो हमको मजदूरी मेथड पसंद नहीं है। तो चलिए वापस से समझदारी वाली बात करते हैं। समझदारी वाली बात है क्या सर? समझदारी वाली बात है बेटा कि आप निकालना चाहते हो, ध्यान से देखिए, लेट्स टॉक अबाउट मेथड नंबर 2, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 4x माइनस का पाई इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 4। सबसे पहला चीज कि सर लिमिट सॉल्व करने से पहले मेरे को फॉर्म चेक करना होता है, तो जरा फॉर्म चेक करोगे, बताइए क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्म है। अब कई बच्चे फॉर्म चेक करने में लगाएंगे 2-3 साल, तब तक जेई का पेपर भी हो जाएगा, रिजल्ट भी निकल के आ जाएगा, ये अभी तक फॉर्म चेक कर रहे हैं। सर बता दो कौन सा फॉर्म है। वैसे फॉर्म कैसे चेक होता है मालूम है कि नहीं? यस सर। वैल्यू रखना होता है, 0/0 फॉर्म है, देख लो। यस सर। कौन सा फॉर्म है? 0/0। 0। याद रखें कि जब जब 0/0 फॉर्म हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो, हम लोग याद करते हैं एल हॉस्पिटल को। यस सर। एल हॉस्पिटल क्या है कि आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, तब तक करें जब तक कि डिटरमिनेट फॉर्म मिल ना जाए। तो चलिए जरा डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4 और पाई का डेरिवेटिव पाई का डेरिवेटिव 0। हाँ जी 0, मैंने सुन लिया बेटा 0। भड़क क्यों रहे हो? ये हो गया। अब मुझे बताया डिटरमिनेट फॉर्म है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म? डिटरमिनेट फॉर्म सर। कोई भी ऐसा इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में 4 आता है। यहाँ रेशियो वाले सिर्फ 2 ही इनडिटरमिनेट फॉर्म है, या तो 0/0 हो, नहीं तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो। ये तो सर डिटरमिनेट फॉर्म है। तो अगर डिटरमिनेट फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं बेटा लोग, लिमिट को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलिए सर लिमिट को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करें, ये हो जाएगा सेकंड पाई बाई 4 का स्क्वायर, सेकंड पाई बाई 4 होता है √2, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस √2 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 4। देख सकते हैं ध्यान से, हाफ आ गया और f ऑफ पाई बाई 4 कितना आ गया? माइनस का। यस सर। तो जब आप जेई के सवाल को कर रहे हैं तो एल हॉस्पिटल रूल आप यूज करेंगे, आसान हो जाएगा।
लेकिन जब आप बोर्ड के सवाल को यूज कर रहे हैं तो ये सवाल को किसने बनाया था? सुजल ने बनाया था। सुजल वाला अप्रोच ही आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? बोर्ड में बिल्कुल मत बोलना बाय यूजिंग ए हॉस्पिटल रूल, भगा देंगे आपको। यस सर, पढ़ा हुआ है Yes, पर वो आइडिया नहीं आया ना एकदम से। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको घर पे करना आप। ये सवाल बड़ा प्यारा है। ये सवाल को करने के लिए आपको मिलता है 1 मिनट का समय। सॉल्व नहीं करना है। ब्यूटी क्या है इस सवाल में? सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 मिनट तक सवाल को ध्यान से देखना है कि सर सवाल लिखा क्या है। सिर्फ देखिए, आंसर भी मत बोलना कि सर हम आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सवाल समझ जाएंगे, मेरे लिए वही सबसे ज्यादा है। हाँ जी बेटा लोग, हो गया? Yes, sir. देख लिया सवाल को? ठीक है, कुछ समझ में आया तो बताइए। कुछ भी अगर क्लिक हुआ रहेगा Yes, आप लोगों को, क्या समझा बेटा आप लोगों को? एक फंक्शन है जिसमें रेंज भी और डोमेन दोनों ही आर है, रियल नंबर्स है, और एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मतलब उसका ब्रेक जो ग्राफ जो है वो उस पर ब्रेक होगा, जो कि नॉन इंटीग्रल वैल्यूज होगी, जैसे 0.1 0.2। ठीक है, और किसी को कोई समझ में आया? sir, same चीज। सेम चीज। जो ब्यूटी है इस सवाल में बेटा ये है कि जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे कहीं पे, मैंने तो इसका देखा नहीं है जनरली सॉल्यूशन, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई अदर सोर्स से इसका सॉल्यूशन देखें। अगर सॉल्यूशन कोई स्मार्ट दिखा तो पक्का क्वेश्चन करने वाला थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, इसको सॉल्व करने वाला। लेकिन अगर आपको दिख गया कि मजदूरी किया है बहुत बढ़िया से, तो समझ जाना कि उससे वाहियात आदमी कोई नहीं है दुनिया में। अब ये सवाल इतना प्यारा है, जेई वाले ने पूछा है, 2012 में पूछा था। उस टाइम पे मेंस के जगह पे IEEE बोला जाता था इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेटा 2 वैल्यूज होते हैं, एक होता है साइन और एक होता है कॉस। होते को बहुत है, मैं सिर्फ 2 पे बात कर रहा हूं। मैं आपसे बोलूंगा बेटा साइन 0 कब होता है, कॉस 0 कब होता है, तो आप बोलते हैं सर साइन n पाई पे और कॉस 2n - 1 पाई बाई 2 पे। साइन इंटीग्रल पाई के इंटीग्रल वैल्यूज पे, इंटीग्रल मल्टीपल पे 0 होता है। कॉस पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे 0 होता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है। अब ये सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया है बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू जिंट x इंटू में cos ऑफ 2x - 1
डिवाइड बाई पाई बाई 2। क्वेश्चन ने डराने के लिए बस 2 को अंदर दे दिया था और कुछ नहीं किया, मतलब आपके साथ प्रैंक कर रहा है क्वेश्चन। पाई बाई 2 को आपने जैसे ही बाहर लाया आपको नजर में आएगा कि सर ये कॉस, ये तो ऑड नंबर है। तो सीक्वेंस सीरीज में आपको सिखाया है कि ऑड नंबर को डिनोट किया जाता है या तो 2n+1 या तो 2n-1 से। इवन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है 2n से। तो ये तो सर कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो सर ये पार्टी तो 0 हो गई। मतलब सर ओवरऑल जेंटेक्स इंटू 0 एंड फंक्शन मेरा ओवरऑल 0 आ गया। एग्जैक्टली फंक्शन 0 आ गया। तो 0 आने से सर आपने कंक्लूड क्या किया? हमने कंक्लूड किया बेटा कि फंक्शन 0 आ गया, दैट मींस फंक्शन कैसा है? फंक्शन कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन है। और एक कांस्टेंट फंक्शन हर जगह पे कंटीन्यूअस होता है। तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूड करूंगा? कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल एक्स। ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक था ही नहीं, जाकर देखना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा इसका सॉल्यूशन जरूर आप देखा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूं आपको। मेरे दिमाग में ये आइडिया था तो बस मैंने यही सोचा कि इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं, थोड़ा भी नीड नहीं है सॉल्व करने का। कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर ये सवाल चाहता तो बेटा आपको डरा सकता था। कैसे डरा था आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन ये नहीं पूछता, वो सीधा पूछता देन फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5 पूछ लेता, एफ ऑफ 5 बताओ। और आपने देखा कि सर फंक्शन 0 आ रहा है, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। तो याद करें जब मैं फंक्शन पढ़ा रहा था आपको तो कांस्टेंट फंक्शन के टाइम पे एक डायलॉग बोला था। क्या डायलॉग बोला था? कि मैं एक बार जो मैंने वैल्यू ले ली उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं। तो अगर फंक्शन 0 है तो आप एफ ऑफ 1 पूछोगे तो भी 0 आएगा, एफ ऑफ 2 पूछोगे तो भी 0 आएगा। और उस टाइम पे मैंने आप लोगों को ये चीज बताया भी था कि आपको हो सकता है बेटा कि फंक्शन 0 आएगा और सवाल वाला आपसे एफ ऑफ 2 पूछ के निकल जाएगा। याद करो जब मैं पढ़ाया था ये सब। यस सर। तो एफ ऑफ 5 का वैल्यू क्या होता है बेटा? 0 होता। कांस्टेंट फंक्शन है तो वैल्यू तो सर कांस्टेंट ही आएगा ना। आप एफ ऑफ 5 पूछेंगे 0 आएगा, एफ ऑफ 9 पूछोगे 0 आएगा सर, एफ ऑफ 10 पूछोगे 0 आएगा सर, हर जगह पे 0 आएगा सर। समझे? तो सवाल वाला ऐसा प्रैंक कर सकता था आपसे। कुछ किया नहीं, मस्ती किया है, मजाक किया आपके साथ। वो चेक करना चाहता था बस यही कि बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके कई सारा क्वेश्चन छोड़कर आया रहेगा, कई सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आया रहेगा। होगा ना, वैसा थोड़ी ये क्वेश्चन सबसे पहला ही मिला रहेगा उसको। मैथ्स का पेपर वैसे भी लास्ट में होता है, सॉल्व भी लास्ट में किया जाता है, होगा कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बीच में एक दे दिया, ये लो खरीदने गए सब्जी, ये लो थोड़ा सा धनिया पत्ता बेटा आपके लिए। यही किया उसने, समझे? यही था सवाल, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलेंगे आपसे अब कल, तब तक सर मॉर्निंग क्लास। अरे हंसने के लिए मैंने कुछ बोला थोड़ी ना, हंसो ना और हंसो। भगवान ने जन्म किस लिए दिया है? उदास होने के लिए? सर ये सीरियस था सच हाँ जी में। बेटा। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।